अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरीज और सेजिटेरियस की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। एक तरफ हमारा एरीज है जो कि बहुत पैशनेट है लेकिन अपने आप से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, और दूसरी तरफ हमारा सेजिटेरियस है जो कि फन लविंग है, आउटगोइंग है और बहुत ब्लंट है। तो देखते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, इनकी लव लाइफ कैसी गुजरती है, और आखिर में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इनकी ज़िंदगी बहुत आसान और फन लविंग होगी या इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। राइट तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी आपके जितने भी एरीज और सेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो फौरन फॉरवर्ड कर दीजिए, वो इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। राइट सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करते हैं इनके कम्युनिकेशन की, तो एक तरफ हमारा एरीज है जो अपने आप से बहुत प्यार करता है और हर उस चीज़ के लिए वो फाइट करेगा जिस पे वो बिलीव करता है, और दूसरी तरफ हमारा जो है बड़ा इजी गोइंग किस्म का सेजिटेरियस है जो हाल में जीता है और उसको ज़्यादा नेगिंग शेगिंग पसंद नहीं है। तो जब ये कम्युनिकेशन की बात आती है तो ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा कपल होता है जो हर टॉपिक पर बात करते हैं और इनके पास टॉपिक्स बेतहाशा होते हैं। इनके पास बोर होने का टाइम नहीं होता। ये एक दूसरे के साथ वर्बली जो कम्युनिकेट करते हैं उसमें ये एक दूसरे को अचीव करते हैं। उसकी वजह ये है कि दोनों जो है ना वो हमदर्दियां ढूंढने वाले नहीं हैं। दोनों जो है वो डोमिनेट करते हैं। दोनों जो है एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करते हैं। आज़ादी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। जो हमारा सेजिटेरियस है वो चाहता है कि वो आज़ाद रहे, उसको नैग ना किया जाए, और सेम जो ख्वाहिश है वो एरीज में भी होती है कि उसको बंधना पसंद नहीं है। उसको जज्बाती तौर पे अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है वो चीज़ उसको पसंद नहीं है। तो कम्युनिकेशन में दोनों बहुत एडवेंचरस भी होते हैं, दोनों ज़हीन भी हैं। तो नई नई बातों को डिस्कस करना, हर टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, दोनों कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत टॉकटिव होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत इजीली ख्यालात जो है वो शेयर करते हैं। मसला बस एक जगह पर आता है और वो एरीज की तरफ से आता है। एरीज जो होते हैं बहुत पैशनेट तो होते हैं, लविंग भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके साथ ईगो का मसला बहुत ज़्यादा होता है, और वो जहाँ पे उनकी ईगो पे कोई बात आती है वो फ़ौरन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं और कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं। वो उनके अंदर फ़ौरन गुस्सा भरना शुरू हो जाता है। तो जो वैसे तो जो हमारा सेजिटेरियस है उसके अंदर भी गुस्सा जो है ये एक बहुत उसकी वीकनेस है, लेकिन वो वक्ती तौर पर गुस्सा निकाल के बाद में अपने गुस्से पे पछताता भी है और अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से मनाता भी है। लेकिन एरीज में ये है कि वो अपने दिल में रखता है और बहुत आप कह लें कि हॉट हेडेड है, ज़रा ज़िद्दी किस्म का है, अपने अंदर पूरी दास्तान खोल के बैठा होता है और मुंह से इतनी बात नहीं निकालता। तो जहाँ पे ईगो का मसला आता है फिर वहां पर एरीज जो है उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। बात करते हैं इनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी के बारे में। तो ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि इनको ना इस मामले में ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक दूसरे के इमोशंस का एहतराम करते हैं, एक दूसरे को बड़ी आज़ादी देते हैं, जो कि एक दूसरे को ना सेफ्टी का फीलिंग देते हैं, और जहाँ पे आप सेफ फील करते हैं वहाँ पे आप अपने आप में होते हैं, आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये एक ऐसा कपल होता है जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में एक दूसरे की इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक दूसरे को चेंज करने में नहीं लगे रहते, जिसकी वजह से इनकी आपस में इमोशनल कंपेटिबिलिटी कहा जाता है कि अच्छी होती है, क्योंकि उसमें नेगिंग नहीं होती, उसमें एक दूसरे के साथ गिले शिकवे ज़रा कम होते हैं। अगर गिले शिकवे होंगे भी तो उसको ये बहुत प्रैक्टिकली एक दूसरे को साथ सॉल्व करते हैं। जो होगा हमारा एरीज है वो उसको उसको लव और पैशन बहुत पसंद है, वो ये देगा और गैर मशरूत देगा अपने लाइफ पार्टनर को। और जो हमारा सेजिटेरियस है उसको तो पहले ही इमोशंस की बेचारे को पहचान नहीं होती, लेकिन इधर चूंकि उसका वास्ता जो है एरीज के साथ पड़ता है तो वहां पे अकोमोडेट करते हैं ये एक दूसरे को।
दोनों को फ्रीडम पसंद है, दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छा सुनते भी हैं, लिसनर्स भी अच्छे होते हैं और स्पीकिंग क्वालिटीज़ भी दोनों में अच्छी होती हैं। तो इमोशनली ये एक साथ बड़े खुश रहते हैं। इमोशनली आपको ये शिकायतें करते कम नज़र आएंगे। जब बात होती है इनकी लव लाइफ की, इनकी बेडरूम लाइफ की, इनकी रोमांटिक लाइफ की, तो वो इनकी बड़ी ज़बरदस्त, चार चांद लगे होते हैं इनकी रोमांटिक लाइफ को। एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक दूसरे इन दोनों के लिए फिजिकल इंटीमेसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करते हैं, उस लम्हे में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जीते हैं और इनको कुछ अरसे के बाद ये बेजार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि एरिस का वास्ता जो है वो एडवेंचरस से सेजिटेरियस के साथ है, जो कि हर तरीका, हर स्टाइल, हर किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन के लिए तैयार होता है, तो इनकी जो लव लाइफ होती है वो उसमें वैरायटी ही वैरायटी होती है। और ये आपस में इस टॉपिक पर बातें भी बहुत करते हैं क्योंकि और बहुत बोल्ड होते हैं, ये डरते नहीं है किसी तरह का भी एक्सपेरिमेंट करने से। तो ये कपल एक दूसरे को, जैसे मैंने बताया था ना, कि इमोशनली बहुत सपोर्ट करता है और ख़ास तौर पे लव लाइफ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस की बात होती है, दोनों की फिजिकल इंटीमेसी की ख्वाहिशात बहुत मैच करती हैं। तो जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है वहाँ पे बस क्या होता है, हॉट 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 सब कुछ चल रहा होता है। तो जब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि ये बहुत अच्छी और हैप्पी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। वो हैप्पी लाइफ जिसमें एक दूसरे के साथ गिले शिकवे कम होते हैं, उसमें एक दूसरे के साथ झगड़े बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे सेजिटेरियस को बस थोड़ा सा ख्याल करना होगा कि वो एरिस की ईगो की थोड़ी सी परवाह कर ले। बस अगर आप उसकी परवाह कर लेंगे तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एरिस जो है वो बहुत पैशनेट होता है और जिस चीज़ पे उसका बिलीव होता है उस मामले में तो फिर उसको, उसके पैशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अगर सेजिटेरियस जो है वो एरिस को ये बिलीव करवा ले कि आई एम द राइट वन, तो इनकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त गुजरती है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी हमारे एरीज और सेजिटेरियस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। उससे मुझे बहुत हेल्प होती है कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ओके साथियों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होती है, मुलाकात होती है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर वेरी प्रीशियस। अल्लाह हाफिज़।